कभी किसी के साथ बुरा ना करें वरना। कामिनी जी और उनके पति शुभम जी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। कामिनी जी और शुभम जी की एक ही औलाद थी। वो नहीं चाहते थे कि उनकी तरह उनकी औलाद भी रहे, इसीलिए दोनों मेहनत करते ताकि बेटे को अच्छी शिक्षा दे सकें। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शुभम जी सोए तो फिर उठ ना पाए। भरी दुनिया में कामिनी जी अकेली रह गईं। कोई नहीं था जिससे वो अपना दुख बांटती। अब तो बेटे को भी अकेले ही पालना था। अपने पति की मृत्यु के बाद कामिनी जी ने ठेले पर पकौड़े बेचते हुए अपने बेटे विकास को पढ़ा लिखा कर नौकरी के योग्य बनाया और विकास की अच्छी नौकरी लग गई। अब कामिनी जी बहुत खुश थीं। चलो, मेरे भी अब आराम करने के दिन आ गए। बहुत मेहनत कर ली, अब बस बेटे की शादी करूँगी और पोते पोती के साथ आराम से खेलूँगी। सब कुछ बहू को सौंप दूँगी। 4 पैसे जोड़कर उन्होंने बेटे की शादी संजू नाम की एक लड़की से कर दी। कुछ ही दिनों में वह ब्याह कर घर आ गई। कामिनी जी बहू को बहुत स्नेह से रखती, लेकिन संजू को अपनी सास फूटी आँख न सुहाती थी। हर समय सास से उखड़ी रहती। सोहन से सास के बारे में झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगाती। सोहन भी माँ की कुर्बानियाँ भूल गया। बस याद थी तो पत्नी। सास से लड़ झगड़ कर संजू ने दूर शहर में विकास तबादला करा लिया। जैसा वो चाहती थी वैसा हो गया था। शहर जाने के कुछ महीने बाद संजू गर्भवती हो गई। उसे डॉक्टर ने बताया कि वो जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। दोनों बच्चे गर्भ में उल्टे थे। इन परिस्थितियों में संजू को घर का काम करना भारी लगता था। तभी संजू के चालाक दिमाग में एक विचार आया। उसने पति से कहकर अपनी बूढ़ी सास को अपने पास बुला लिया। वो मन ही मन सोच रही थी, 2 वक्त की रोटी देकर बुढ़िया से घर का सारा काम करा लूँगी। अगर फुल समय के लिए नौकर रखा तो पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे। जब विकास ने माँ को पास बुलाया तो कामिनी जी बहुत खुश हुई। चलो, बेटे को आखिर माँ की याद तो आ गई। बेचारी कामिनी जी बेटे बहू के पास शहर आ गई। अब तो संजू बिस्तर पर पड़ी पड़ी अपनी सास पर हुक्म चलाती रहती। इस उम्र में अकेले ही घर के सब काम करना कामिनी जी के लिए भी मुश्किल था। वो तो कुछ और ही सोचकर आई थीं। उनको क्या पता था उनका बेटा माँ को नहीं नौकरानी को ले जा रहा है। उनकी सारी उम्मीदें टूट गई। अब वो जीना नहीं चाहती थी। बुढ़ापे की इस अवस्था में वो उन्हें ठीक से खाना भी न देती और घर के काम करवाकर बेचारी को खून के आंसू रुला दिया था। जैसे तैसे समय बीता। संजू के जुड़वा बेटे हुए। कामिनी जी ज़्यादा दिन अपने शरीर का बोझ न उठा पाईं और इस दुनिया से चल बसी। माँ के मरने से बेटे को बहुत तकलीफ हुई, पर बहू बहुत खुश थी। उसने सोचा जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा चला गया। उसके जुड़वा बच्चे बहुत ही प्यारे थे। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी। दोनों बच्चों की अच्छे से परवरिश की, उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, खूब पढ़ाया लिखाया। बच्चे अब बड़े हो गए थे तो संजू ने उनकी धूमधाम से शादी करवा दी। सोचा अब आराम के दिन आ गए। सारी जिम्मेदारी बहुओं को सौंपकर आराम करेगी। पर कुदरत का खेल बड़ा ही निराला है। संजू के दोनों जुड़वा बेटे की बहुएं आ चुकी हैं। संजू अपनी बहुओं को फूटी आँख न सुहाती थी। बहू अपने पतियों से सास के खिलाफ झूठे सच्चे इल्ज़ाम लगाते घर का सारा काम करवाती और
पेट भर खाना भी न देती थीं। अब संजू की दोनों बहुएं प्रतिदिन संजू को दुख देकर खून के आंसू रुला रही थीं और उधर दोनों बेटे भी अपने पिता की तरह अपनी पत्नियां के गुलाम बन चुके थे। संजू ने जो अपनी सास के साथ किया वह सब उसने अपनी बहुओं से पाया। अब संजू को वो दिन याद आते हैं जब उसने सास को खून के आंसू रुलाए थे, पेट भर खाना नहीं देती थी। अब पछतावे का क्या फ़ायदा, जब वक्त था तब तो कदर ही नहीं की, अब तो वक्त निकल गया है। इसीलिए कहा जाता है इंसान जो होता है उसको वही काटना पड़ता है। बस हम किसी के साथ बुरा करते वक्त ये भूल जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।